कौटिल्य का राज्य। राज्य की उत्पत्ति एवं विकास। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में अपने से पूर्व प्रचलित 4 सिद्धांतों का उल्लेख करता है। ये 4 सिद्धांत जो प्रचलित थे वे निम्न हैं। पहला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में युद्ध का परिणाम। इसके अनुसार राज्य युद्ध का परिणाम है। दूसरा सिद्धांत है विकास मूलक सिद्धांत। इसके अनुसार राज्य रूपी संस्था का विकास धीरे धीरे हुआ है। और राज्य की उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत है लोभ मोह से राज्य का जन्म। और चौथा सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। कौटिल्य इन चारों सिद्धांतों को नहीं मानता है। कौटिल्य का राज्य है वह जैविक राज्य है। कौटिल्य के अनुसार राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य संविदा सिद्धांत का समर्थन करता है। संविदा सिद्धांत के अनुसार का मतलब है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता मत्स्य न्याय की समाप्ति के लिए मनुष्य ने आपस में समझौता कर मनु को राजा बनाया। मनुष्य अनाज का 1/6 भाग तथा व्यापार का 1/10 भाग राजा को देते थे। बदले में राजा उनकी बाह्य और आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षा करता था। कौटिल्य की राजदर्शन में राजा की उत्पत्ति में उसे सिविल सिद्धांत के दर्शन होते हैं, जिसका विशुद्ध और व्यापक विवेचन बाद में पश्चिमी विद्वानों होब्स, लॉक, रूसो के द्वारा किया गया। इस पर टिप्पणी करते हुए समाजशास्त्री ने कहा है कि इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य के काल में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत से मनुष्य अपरिचित नहीं था। के.पी. जायसवाल ने कहा है कि कौटिल्य भारत का होब्स है, परंतु कौटिल्य ने होब्स की तरह राजा को निरंकुशता स्वीकार नहीं की है। कौटिल्य नहीं मानता था कि राजा निरंकुश हो। मनु ने जहाँ राजा के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को माना, वहीं कौटिल्य कहीं भी सिद्धांत की चर्चा नहीं करता है। कौटिल्य के अनुसार क्योंकि यह अनुबंध जनता तथा राजा के बीच हुआ था, अतः दोनों में से जो इसका उल्लंघन करेगा वह अनुबंध तोड़ने का दोषी होगा। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा को जनता का सेवक भृत्य कहा, जिसका भरण पोषण जनता द्वारा किए गए खर्च से होता है। इस प्रकार कौटिल्य का सामाजिक अनुबंध अंग्रेज विचारक जॉन लॉक के सिद्धांत से बहुत कुछ समानता रखता है। कौटिल्य का राज्य उत्पत्ति सिद्धांत लॉक के साम्यता रखता है। कौटिल्य का मत है कि राजा को पूर्वानुमति के बिना कर लगाने का, उसे संचय करने का और व्यय करने का कोई अधिकार नहीं है। कौटिल्य लोकवित्त पर प्रजा का अधिकार मानता है, राजा का नहीं मानता। अंग्रेज दार्शनिक टॉमस होब्स के समान कौटिल्य का भी मानना था कि राजनीतिक यथार्थवाद का अर्थ शक्ति की प्राप्ति है। कौटिल्य के शब्दों में शक्ति बल है तथा बल मस्तिष्क को बदल देता है। कौटिल्य को नीतिशास्त्रीय परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्रीय परंपरा को स्थापित करने का श्रेय जाता है। वे प्रथम विचारक थे जिन्होंने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाया तथा आदर्श के स्थान पर यथार्थ पर बल दिया। कौटिल्य राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थक था। कौटिल्य का राज्य कल्याणकारी राज्य था। कौटिल्य का स्पष्ट मत था कि राज्य में दरिद्रता का अभाव नहीं होना चाहिए। कौटिल्य मानता था कि राज्य के अंदर दरिद्रता और अभाव नहीं होना चाहिए। वह कहता है कि जब लोग दरिद्र हो जाते हैं तो वे लालची हो जाते हैं, जब वे लालची हो जाते हैं तो वे उदासीन हो जाते हैं, उदासीन होने पर वे स्वेच्छा से शत्रु के पक्ष की ओर चले जाते हैं और अपने स्वामी का नाश कर देते हैं। कौटिल्य राजा और राज्य के में कोई भेद नहीं करता। वह राजा और राज्य को एक दूसरे का पर्यायवाची मानता है। ऑर्सल, डी.आर. भंडारकर और पी.वी. काणे ने अर्थशास्त्र का विवेचन करते हुए राजा ही राज्य का मत दिया। राजा ही राज्य है यह बात कही है पी.वी. काणे ने, डी.आर. भंडारकर और आर्सल ने। कौटिल्य का मुख्य बल राज्य के स्थायित्व पर है, फिर भी उसका राज्य संरक्षणात्मक होने के साथ साथ विकासात्मक व वितरणात्मक है।
वितरण संबंधी न्याय के तहत वे अतिरिक्त वस्तुओं को योग्य लोगों में वितरण की सिफारिश करते हैं। राज्य का प्रधान लक्ष्य था प्रजा का योगक्षेम। योगक्षेम का तात्पर्य है अलभ्य की लभ्यता तथा लभ्य का परिरक्षण। दंड नीति का लक्ष्य अलभ्य लब्धार्थ अर्थात अप्राप्य को प्राप्त करना और लभ्य परिरक्षण प्राप्त का संरक्षण करना और रक्षित विवर्धति संरक्षित को बढ़ाना और वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी बढ़े हुए का समुचित वितरण। इस प्रकार राज्य व राजनीतिक संरक्षणात्मक विकासात्मक कार्यों के साथ साथ वितरणात्मक न्याय से भी संबंधित है। कौटिल्य यथार्थवादी विचारक था, अतः राज्य प्रथम था। धर्म व नैतिकता राज्य के ध्येय की पूर्ति के साधन थे। धर्म राज्य व राजनीति के अधीन था। राजकोष में धनाभाव की स्थिति में राजा देव्य या द्रव्यों मंदिरों के खजाना को भी ले सकता था। धर्म व काम अर्थ के अधीन थे। कौटिल्य के अनुसार धर्म राज्य की सेवा का एक शक्तिशाली साधन है। कौटिल्य कहता है कि धर्म है जो राज्य की सेवा का एक शक्तिशाली साधन है। कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता था। कौटिल्य ने राजकार्य की 3 विधियां बताई हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष और तीसरी अनुमेय। राजकार्य की 3 विधियां। पहली प्रत्यक्ष विधि का मतलब है जिसे राजा स्वयं करे। अप्रत्यक्ष विधि का मतलब है जिसे वह अन्यों के माध्यम से संपादित करे। और अनुमेय का अर्थ है संपादित किए जाने वाले कार्यों का अनुमान करना। अब है संप्रभुता। कौटिल्य शासक को संप्रभु नहीं मानता था। कौटिल्य के अनुसार शासक तो संप्रभु राज्य के आदेशों को क्रियान्वित करने का वाला माध्यम है। कौटिल्य मानता था कि शासक संप्रभु नहीं है बल्कि राज्य संप्रभु है और शासक राज्य के आदेशों को क्रियान्वित करने का माध्यम है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की संप्रभुता अवधारणात्मक रूप से दंड व धर्म में निहित है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की संप्रभुता धर्म और दंड में निहित थी। उनके अनुसार केवल वही बल प्रयोग वेद हो सकता है जो धर्म के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। अब है प्रशासनिक व्यवस्था। यह व्यवस्था थी अर्थशास्त्र के अध्याय 2 में। इस अध्याय 2 का नाम था अध्यक्ष प्रचार। संपूर्ण राज्य प्रांतों या जनपदों में बटा होता था। इस जनपद का मुखिया होता था समाहर्ता, जो वर्तमान में राज्यपाल की तरह एक पद था। यह मुख्य कर संग्राहक था। समाहर्ता एक कर संग्राहक था। यह प्रांत या जनपद आगे 4 भागों में बटा होता था, जिनका मुखिया होता था स्थानिक। स्थानिक एक जिलाधीश की तरह पद होता था और राज्य के अन्य जो पदाधिकारी होते थे उनमें एक शीताध्यक्ष होता था। शीताध्यक्ष एक कृषि शास्त्री होता था और सन्निधाता का पद होता था। एक सन्निधाता राज्य के भंडार घरों के प्रभारी को सन्निधाता कहा जाता था। एक पद होता था गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं पर नियंत्रण करने वाला। एक पद होता था कर्मांतिका, कारखानों का प्रभारी को कर्मांतिका कहा जाता था। और एक पद था संधि विग्राहक, शांति व युद्ध से संबंधित विभागाध्यक्ष, जो विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री के समान पद था, उसे कहा जाता था संधि विग्राहक। गांव का मुखिया गोप व नगर का नागरिक होता था। शीताध्यक्ष कृषि से संबंधित होता था तथा रूप दर्शन सिक्कों के निरीक्षक को रूप दर्शन कहते थे। सिक्कों का जो निरीक्षक था उसे कहा जाता था रूप दर्शन। युक्त केंद्र व स्थानीय शासन के बीच की संपर्क
कड़ी था। युक्त नाम का अधिकारी था, वो केंद्र तथा स्थानीय शासन के बीच एक संपर्क कड़ी के रूप में काम करता था। केंद्रीय प्रशासन, मंत्रिण परिषा। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों अर्थात अष्टादश तीर्थ मंत्री व 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर बेनी प्रसाद जी बताते हैं कि कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक बौद्धिक चतुराई, उचित निर्णय, दायित्व की उचित भावना और लोकप्रियता आदि एक मंत्री की आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य कहता था। रक्षण, अपराधों पर नियंत्रण हेतु पुलिस होती थी, उसे रक्षण कहा जाता था। और सीमा विवाद के समाधान हेतु जो अधिकारी होते थे उन्हें पंचग्रामी कहा जाता था। और नायक कहा जाता था, सेना का संचालक को कहा जाता था नायक। एक पद होता था पौर का। पौर होता था वो नागरिक नामक अधिकारी, जिसे नगर प्रशासन के संचालन का अधिकार प्राप्त था। जो नागरिक नाम का अधिकारी होता था ना, जो जिसको नगर के प्रशासन का संचालन का अधिकार था, उसे पौर कहा जाता था। नगरीय व ग्रामीण दोनों प्रकार की स्थानीय प्रशासन का उल्लेख है। स्थानीय प्रशासन, कौटिल्य ने प्रशासन के सबसे निचले हिस्से पर अर्थात स्थानीय शासन का भी उल्लेख किया है। वह राजा के द्वारा गोप, स्थानिक और नगराध्यक्ष आदि अधिकारी की नियुक्ति का समर्थक करता है। उसके द्वारा वर्णित प्रमुख स्थानिक प्रशासन के अधिकारी निम्न हैं। एक है गोप। गोप यह स्थानीय प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी था। वह 5 से 10 ग्रामों का जिम्मेदार होता था। इन ग्रामों की संपूर्ण जिम्मेदारी गोप की होती थी। एक होता था स्थानिक। यह गोप के ऊपर स्थापित एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, जिसके समस्त गोप उसके अधीन आते थे। एक होता था नगराध्यक्ष। नगराध्यक्ष होता था, प्रत्येक नगर का अध्यक्ष नगराध्यक्ष कहलाता था। और कुछ कौटिल्य के प्रशासन से संबंधित पदाधिकारियों के बारे में जानते हैं। एक होता था दोवारिक। राज्य के संरक्षण एवं आंतरिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दोवारिक कहते थे। जो राजमहल का संरक्षण एवं आंतरिक व्यवस्था के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति होता था, उसे कहा जाता था दोवारिक। अंतर्वेशिक। अंतर्वेशी कहा जाता था। राजा का जो प्रधान अंगरक्षक होता था, उसे अंतर्वेशी कहा जाता था। सन्निधाता, राज्य भंडार गृहों के प्रभारी को सन्निधाता कहा जाता था। प्रदेष्टा, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करने वाला न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। व्यवहारिक, धर्मस्थयी या दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था, उसे व्यवहारिक कहा जाता था। कर्मांतिक, कारखानों एवं खानों की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था, उसे कर्मांतिक कहा जाता था। कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष वनरक्षक अधिकारी होता था, उसे कुप्याध्यक्ष कहा जाता था। आयुधगाराध्यक्ष, शस्त्रों का संग्रह एवं रखरखाव करने वाला अधिकारी होता था, उसे आयुधगार अध्यक्ष कहा जाता था। और शुल्काध्यक्ष, सीमा शुल्क एवं चुंगी कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था, उसे शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का जो प्रभारी होता था, उसे सीताध्यक्ष कहा जाता था। और सीमा शुल्क एवं चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था शुल्काध्यक्ष। सुनाध्यक्ष, पशु पक्षियों के वध को रोकने वाला जो अधिकारी होता था, उसे सुनाध्यक्ष कहा जाता था। गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। नावाध्यक्ष, नौकाओं और जलयानों के आवागमन पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी को नावाध्यक्ष कहा जाता था। विविताध्यक्ष, वन विभाग का जो प्रभारी होता था, उसे विविताध्यक्ष कहा जाता था। और ये जो आकाराध्यक्ष, खनिज विभाग का प्रभारी या खनन व धातु क्रम के मुख्य नियंत्रक होता था, उसे आकाराध्यक्ष कहा जाता था।
दुर्गपाल, जो किलों का प्रभारी होता था उसे दुर्गपाल कहा जाता था। और पणियाध्यक्ष, क्रय विक्रय एवं आयात निर्यात पर नियंत्रण रखने वाला जो अधिकारी होता था उसे क्रय विक्रय एवं आयात निर्यात पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को पणियाध्यक्ष कहा जाता था। एक है पोतवा अध्यक्ष, व्यापारिक गतिविधियों के लिए माप तोल पर नियंत्रण करने वाला जो अधिकारी होता था उसे पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था। और सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का जो प्रमुख होता था उसे सुराध्यक्ष कहा जाता था। कोष्ठकाराध्यक्ष, गोदामों के मुख्य अधीक्षक को कोष्ठकाराध्यक्ष कहा जाता था। और सूत्राध्यक्ष, मुख्य कपड़ा आयुक्त को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। सैन्य संगठन संबंधी विचार, कौटिल्य के सैन्य संगठन से संबंधित क्या विचार थे? कौटिल्य चतुरंग बल अर्थात पैदल सैनिक, रथ, अश्व और गज की प्रधानता के प्रमुख पक्षधर थे। वह चतुरंगिणी सेना के साथ साथ उनके सहायक सेना के रूप में 4 अन्य सेनाओं पहली है नौबल, दूसरी विष्ट बल, तीसरी चर बल और चौथी देशिक बल। भ्रष्टाचार, कौटिल्य नौकरशाही द्वारा किए जाने वाले गबन या धोखाधड़ी के 40 स्वरूप 40 प्रकार का भ्रष्टाचार को बताता है। कौटिल्य 40 प्रकार के भ्रष्टाचार का वर्णन करता है। भ्रष्टाचार के तहत भौतिक पदार्थों की प्राप्ति ही नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग भी आता है। वह लिखता है कि जैसे यह जानना असंभव है कि पानी में तैरती मछली कब पानी पी लेती है, ठीक उसी प्रकार यह जानना नामुमकिन है कि अपराधी का पैसा गबन करते हैं। भ्रष्टाचार की जांच व कार्रवाई के लिए उन्होंने मंत्री पदाधारी 3 व्यक्तियों की समिति का सुझाव दिया जो वर्तमान में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समतुल्य थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए 3 व्यक्तियों की समिति बनाई जाए, जिनके पास 3 मंत्रियों की ऐसी समिति बनाई जाए जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करे और यह समिति प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समतुल्य हो। भ्रष्टाचार मात्र अधिकारियों में व्याप्त नहीं था वरन सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का भ्रष्टाचार से सरोकार था। भ्रष्टाचार के अंतर्गत भौतिक संतुष्टि ही नहीं वरन सत्ता का दुरुपयोग भी आता है। व्यावसायिक संगठन में 3 भागों में बांटा है। एक है श्रेणी, एक है संघ और एक सम्यक समुत्थान। श्रेणी में जो है वो शिल्पियों का संगठन को श्रेणी कहा जाता था और मजदूरों के संगठन को संघ कहा जाता था और व्यापारियों के संगठन को सम्यक समुत्थान कहा जाता था। तो व्यावसायिक संगठन को तीन प्रकार से बांटा है। एक तो श्रेणी, संघ और समुत्थान। न्याय व्यवस्था, कौटिल्य 2 प्रकार के न्यायालय की बात करता है। पहला है धर्मस्थलीय और दूसरा है कंटक शोधक। धर्मस्थलीय में दीवानी न्यायालय, इस न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसे कहा जाता है व्यावहारिक। और कंटक शोधक होता है फौजदारी न्यायालय। इस न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसे प्रतिष्ठा कहा जाता है। दंड निर्धारण में कौटिल्य समानता के सिद्धांत नहीं मानता। वर्ण व्यवस्था, लिंग व उम्र के आधार पर वह दंड व्यवस्था में भेद करता है। न्यायपालिका का संगठन, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 4 स्थानों पर न्यायपालिका के संगठन का सुझाव दिया है। उनके अनुसार 4 स्थानों पर न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। पहला तो जनपद संधि, मतलब 2 गांवों की संधि पर स्थापित किया जाना चाहिए न्यायालय। दूसरा प्रकार के न्यायालय हैं वो है संग्रहण न्यायालय। कौटिल्य की न्यायपालिका की मुख्य इकाई थी। यह 10 गांवों के केंद्र में एक न्यायालय बनाया जाए, जिसे कहा जाएगा संग्रहण न्यायालय। और द्रोणमुख न्यायालय, यह कौटिल्य की न्याय व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण इकाई थी। इसका क्षेत्र और अधिक व्यापक था। इसमें 400 गांवों के केंद्र में स्थापित किया गया था। जो 400 गांवों के केंद्र में स्थापित किया जाता था उसे कहा जाता था द्रोणमुख न्यायालय। चौथा है स्थानीय न्यायालय।
स्थानीय न्यायालय द्रोणमुख न्यायालय की अगली कड़ी था। इसका कार्य क्षेत्र द्रोणमुख न्यायालय से भी व्यापक था। इसमें 800 गाँवों का समाहित कराया गया है। जो 800 गाँवों के केंद्र में बनाया जाएगा उसे कहा जाएगा स्थानीय न्यायालय। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अर्थशास्त्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखे जाने का समर्थन किया गया है। जहाँ न्यायाधीशों के पक्षपात मुक्त रहने की अपेक्षा की गई है, वहीं शासक से यह अपेक्षा की गई है कि वह न्यायिक कार्यों हेतु सुयोग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करें जिनकी न्याय में निष्ठा असंदिग्ध हो। कौटिल्य ने कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण को वांछनीय माना है, लेकिन पूर्व पृथक्करण की बात नहीं करता है। न्यायाधीश अपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग करने में राज्य के प्रभाव के अधीन नहीं अपितु धर्म के नैतिक नियंत्रण द्वारा निर्दिष्ट होते थे। धर्म राज्य की विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों को एक साथ मर्यादित रखने का माध्यम था। कौटिल्य ने दंड के प्रतीकात्मक, निवारक और सुधारक तीनों ही दृष्टिकोणों को महत्व दिया है। कौटिल्य ने मनु की भांति दंड के आध्यात्मिक व नैतिक प्रयोजनों पर स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया है। कौटिल्य ने विधि के 4 अंगों की चर्चा की है, इन्हें चतुष्पद कहते हैं। तो कौटिल्य के जो विधि के 4 अंग है वो है, एक तो धर्म, व्यवहार, चरित्र और न्याय। पहला जो धर्म है उसमें पवित्र विधि और नीति वचन आते हैं। दूसरा जो विधि का अंग है उसका नाम है व्यवहार। व्यवहार में सांसारिक विधि आती है। तीसरा विधि का अंग है उसमें चरित्र कहा जाता है, इसमें आता है इतिहास तथा परंपराओं पर आधारित विधि। चौथा विधि का जो अंग है उसे कहते हैं न्याय। राजा के आदेश द्वारा निर्मित विधि को न्याय कहते हैं। कौटिल्य इसे धर्म न्याय भी कहते हैं। उनके अनुसार जब कभी भी पवित्र विधि तर्कयुक्त नहीं प्रतीत होती है तब विवेक तथा बुद्धि के आधार पर राजा को न्याय करना चाहिए। कौटिल्य ने सर्वप्रथम राजा को विधि के स्रोत ही नहीं बल्कि उसकी उद्घोषणाओं को धार्मिक विधि से ऊपर स्थान प्रदान किया है। कौटिल्य के अनुसार वह राजा जो धर्म, व्यवहार, संस्था, तर्क के आधार पर न्याय करता है वह संसार विजय करने में सफल होगा। जब कभी भी संस्था तथा धार्मिक विधि या व्यवहार में परस्पर विरोध हो तब धार्मिक विधि के आधार पर समुच्चय प्रकरण का निवारण होना चाहिए, परंतु अगर धार्मिक विधि और न्याय में विवाद हो तब न्याय का स्थान ऊपर होगा। कौटिल्य का यह प्रयास एक क्रांतिकारी कार्य था। कौटिल्य ने अपराधियों तथा समाज विरोधी तत्वों को राज्य रूपी शरीर में कंटक कहकर संबोधित किया है। जनपद अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध रोकने तथा विधि व्यवस्था स्थापित करने का कार्य समाहर्ता नामक पदाधिकारी का था। गुप्तचरों के माध्यम से समाहर्ता का यह उत्तरदायित्व था कि वह अपराधियों तथा भ्रष्ट राज्य पदाधिकारियों का पता लगाए तथा उनका दमन कर राजा की सत्ता को स्थापित करें। नगर क्षेत्र में नागरिक नामक पदाधिकारी अपराध का पता लगाने तथा अपराधियों को दंड देने हेतु उत्तरदायी था। जैसे ऐसे जन प्रधान अथवा मुख्य व्यक्ति जो राज्य के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें दृश्य कहते हैं। यह राज्य की भलाई में नहीं है कि इन्हें खुले में दंड दिया जाए। ऐसे लोगों के लिए कौटिल्य राजा को गुप्त दंड की व्यवस्था की सलाह देता है।